ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम करा रहे हैं जी उन्होंने नाल गलबात भी करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि भारतीय महिला की समस्याओं का समाधान, तो उन्होंने कहा था कि आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मात्र महिला शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, भारतीय महिला को शिक्षित कीजिए, बाकी समस्याओं का समाधान वो स्वयं करेगी। और भारतीय महिला तब भी पूर्णतः अशिक्षित नहीं रही जब वो फॉर्मल एजुकेशन की दृष्टि से निरक्षर थी। भगिनी निवेदिता से विदेश में किसी ने पूछा था कि आप भारत का यात्रा करके आए हैं, भारतीय महिलाएं तो शिक्षित नहीं हैं, तो उन्होंने कहा था भारतीय महिलाएं अशिक्षित भी नहीं हैं। भारतीय महिलाएं शास्त्रों से ऋचाओं का पाठ करती हैं, उनको वो ऋचाएं कंठस्थ हैं। से कथाएं अपने बच्चों को जिस दृष्टि से बताती हैं, जिस तरह से वो उनके ऊपर, तो वो एक शिक्षित महिला से कम नहीं है। वो निरक्षर हो सकती है लेकिन अशिक्षित नहीं है। तो ये हमारी शिक्षा का स्तर रहा है। 11 में से मात्र एक बच्ची शिक्षित थी, जो अनुपात प्रतिशत की दृष्टि से मात्र 9% बनता है। लेकिन आज महिलाओं की साक्षरता दर लिटरेसी पर है, तो हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, विषय गंभीर है, लेकिन महिला सुरक्षा की दृष्टि से सामान्यतः समाज का दृष्टिकोण, परिवारों का दृष्टिकोण यही रहता है कि सुरक्षा प्रदान करना सिस्टम की जिम्मेदारी है। वो सिखाया जाता है सुरक्षा कब होगी, असुरक्षा किससे। अगर भारत की परिवार व्यवस्था ठीक से चले, प्राथमिक वो संस्कार देना है। भले ही आज के युग में ये काम सारे परिवार को करना है, क्योंकि महिलाएं भी मां के साथ रिश्ता सबसे बड़ा होता है। वो उसके संसर्ग में 9 महीने ज्यादा रहता है। माँ का चिंतन, और फिर उसके बाद माँ जब भोजन मनन, भोजन बनाते, भोजन कराते समय कैसा है परिवार में। दीदी ने बताया कि मात्र अपनी जीवन संगिनी को छोड़ के सभी की ओर देखने की दृष्टि हुई। आज मेरा सौभाग्य कि यहाँ पर इस नारी शक्ति सम्मेलन में मुझे सहभागिता का सुअवसर मिला। ऐसे नारी शक्ति सम्मेलन पूरे पंजाब भर में सभी जिला केंद्रों पर हो रहे हैं, अलग अलग स्थान पर, और सभी का यूनिफॉर्म पैटर्न है। विषय 2 विषय आते हैं। एक भारतीय चिंतन में महिला, क्योंकि आज समाज और राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर भारत उभर रहा है, तो विश्व पटल पर भारत को काटने वाली शक्तियां भी प्रबल हो रही हैं। अलग अलग तरह के गलत नैरेटिव्स जो हैं वो बिल्ड किए जा रहे हैं। वो सभी नैरेटिव्स को कहीं ना कहीं डिफीट करना, अगर मैं शब्द का प्रयोग करूंगी तो वो कटुता वाली बात होती है। सरलता, सहजता के साथ उन नैरेटिव्स के समानांतर भारतीय सनातन संस्कृति का जो नैरेटिव है वो बिल्ड किया जाए कि नारी शक्ति जब हम कहते हैं तो शक्ति अभिप्राय क्या। शक्ति अभिप्राय फेमिनिज्म नहीं है, शक्ति अभिप्राय झंडे गाड़ना नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो नारी पहले से ही बराबर नहीं, बराबर से भी ऊपर रही है, जैसा कि दीदी ने अपने उद्बोधन में भी बता दिया। तो एक सत्र में नारी शक्ति क्या, भारतीय चिंतन में महिला चिंतन क्या, और जो आज का कार्यक्रम, हाँ जी, आज का एक कारण तो मैंने बता दिया। भारत उभर रहा है, चमक रहा है, फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत माँ आरूढ़ होने वाली है।
उसकी जड़ों को खोखला करने वाली शक्तियाँ इतनी सहज सा तो इसको मान्य करेंगी नहीं। इसलिए वो गलत नैरेटिव्स हमारे परिवार सबको बताया कि भारत की असली शक्ति यहाँ की परिवार व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था को मैकाले की नीति ने तोड़ा और शिक्षा व्यवस्था को जड़ों से खोखला किया, और परिवार व्यवस्था को आज गलत नैरेटिव्स जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। उन सबको एक सहजता से उत्तर देना, भारतीय सनातन संस्कृति की ये भी परंपरा है कि कन्फ्रंटेशन में नहीं आना, सहजता से उसके लिए एक समानांतर नैरेटिव खड़ा करना उस दृष्टि से। और अगर नारी सशक्तिकरण हुआ है लोगों की भाषा में, और हुआ भी है, महिला शिक्षित भी हुई है, सभी क्षेत्रों में आगे भी आई है, लेकिन अभी भी समाज के कुछ वर्ग हैं जिनको अभी उस शक्ति का एहसास नहीं हुआ, या कहें कि उनकी अभी उसमें उनको हिस्सा नहीं मिला। अभी उन तक ये विकास पहुंचना बाकी है। चाहे अलग अलग, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घर की चाबियां देने की योजना हो, गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाओं से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक, बहनों तक विकास का वो पहुंच रहा है। अगर कानून व्यवस्थाओं को देखें, उनमें भी उनके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। जागृति शिक्षा की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से झुग्गी झोंपड़ी तक भी पहुंच रही है। लेकिन फिर भी कुछ वर्ग ऐसे हैं, अब अगर यहाँ भी देखें, कुछ बहनें इस विषय में आपको बहुत रुचित नहीं दिखी होंगी। दीदी ने जो कहा कि यहाँ से शब्द लेके जाने हैं दो, शिक्षित होना और संस्कारित होना, एजुकेटेड होना और लिटरेट होना, दोनों का अंतर करना है। अगर लिटरेट हो भी गए, अगर हमने ये भाव नहीं सीखा कि कोई मंच से बोल रहा है हमें नहीं हिलना, ये एजुकेशन है, ये मूल संस्कार है। हमारी सभी बहनें ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आके सब तरह के, इस तरह के शिष्टाचार में भी संपन्न हो, उस दृष्टि से ये आयोजन किए जा रहे हैं। उनको एक गौरव का अनुभव भी हो, और इस तरह का जो सीखने वाला है, मैं ये नहीं कह रही उनको सीखना है, बहुत कुछ ऐसा होगा जो मुझे भी सीखना है। ऐसे इकट्ठे आके ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब बातचीत होती है, चर्चा होती है, क्लास में टीचर का सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला जो विद्यार्थी होता है वो टीचर का भी टीचर होता है। तो इसलिए यहाँ जो बहनें आएंगी, जो प्रश्न भी उठाएंगी, जो विषय बिंदु उठाएंगी चर्चा सत्र में, वो सबके लिए एक मार्गदर्शन भी हो सकता है, एक चिंतन का बिंदु भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से ये आयोजन किए जा रहे हैं। विशिष्ट हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, DAV कॉलेज होशियारपुर। तो आज नारी चेतना मंच गुरदासपुर की ओर से ये जो नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये बेहद एक प्रशंसनीय और अनुकरणीय स्टेप है पूरे समाज के लिए, क्योंकि आज हमारी महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं लेकिन संस्कारों से परे जा रही हैं, और संस्कारों से परे करने में हमारे आज के सिनेमा जगत और टीवी के उल्टे सीधे भोंडे सीरियल्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ज़रूरत है ऐसे नारी सम्मेलनों की जो दोबारा भारतीय नारी को ये याद दिलवा सके कि उनका इतिहास क्या है, उनकी गौरवशाली परंपराएं क्या हैं, और जब इस समय भारत तेज़ी से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है, उस समय भारतीय नारियों को एक बार पुनः अपनी विरासत को किस तरह याद रखते हुए समाज के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे कैसे बढ़ना है। तो आज ये जो नारी शक्ति सम्मेलन किया गया है, इसके पीछे सबसे प्रमुख उद्देश्य अपनी नारी जाति को उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में याद करवाते हुए पुनः उसके साथ जोड़ना ही था। और मेरे हिसाब से ये सम्मेलन बेहद सफल रहा। लगभग 2000 नारियों ने इसमें शिरकत की, बुद्धिजीवी वर्ग की, हर वर्ग की नारियां इसमें भागीदार बनी। और मैंने आपसे कहा कि ऐसी नारियां तो हमेशा ही समाज के लिए उदाहरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, प्रेरणा हैं।
तो हम जिस तरह आज के समय में पुरानी महिलाओं के इतिहास के बारे में बोलते हैं, आने वाले समय में ऐसी महिलाओं के उदाहरण कोट किए जाएंगे जिन्होंने बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है, विशेषकर लड़कियों की एजुकेशन के लिए समाज में इतना कार्य किया है। तो इनका उदाहरण वाकई ही समाज के लिए अनुकरणीय है और हमारी सभी महिलाओं के लिए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह नारियां हर क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी बच्चियों को आगे ला सकती हैं। तो इनके लिए मैं ये 2 शब्द कहना चाहूँगी कि अनु जी जैसी महिलाएं ही हैं जो हर बच्ची के हाथ में किताब दे सकती हैं, हर बच्ची के मन में उमंग दे सकती हैं, पैरों में आगे उड़ने की ताकत दे सकती हैं और दिल में एक उमंग दे सकती हैं ताकि हर बच्ची अपनी उस सफलता की सीमा को छुए जिस तक वो जाना चाहती है। और मैं इन्हें साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने अपना इतना बढ़िया ये जो एम्पायर बच्चों के लिए, समाज के लिए खड़ा किया है, वो सभी के लिए उदाहरण है। इंस्टीट्यूशन की प्रेसिडेंट हूँ और ये नारी शक्ति सम्मेलन जो नारी चेतना मंच की ओर से और संस्कृति मंदिर की ओर से कराया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गुरदासपुर वासियों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। यहाँ पे पहली बार ऐसा प्रोग्राम कराया जा रहा है। नारी में चेतना डालने के लिए, नारियों को अपनी शक्तियाँ उजागर करने के लिए, उनको अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों को भी इनमें बताया गया है। हम लोग भी इंस्टीट्यूशन की ओर से बहुत प्रयास करते हैं कि महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाया जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए। कोशिश करते हैं, गरीब जो आते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। हमारी तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी ये काम हो रहा है। नारी शक्ति सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नारी जो है उनमें शक्ति जागनी चाहिए।